सूरज हर रोज उगता था, लेकिन उस छोटे से गांव में सूरज सिर्फ आसमान तक ही सीमित रहता था। जमीन पर रहने वालों की जिंदगी में अक्सर अंधेरा ही पसरा रहता था। गांव का नाम था सोनापुर, लेकिन वहां सोना सिर्फ नाम में था, जिंदगी में नहीं। गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी छत से धूप भी डरकर अंदर आती थी। उसी झोपड़ी में रहती थी शांति। शांति की उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन जिंदगी ने उसे समय से पहले बूढ़ा बना दिया था। पति गुजरे 5 साल हो चुके थे। बीमारी, इलाज, कर्ज, सब कुछ शांति के सिर पर आ गिरा था। अब उसके जीवन का एक ही सहारा था, उसकी बेटी। काजल, उम्र 16 साल, लेकिन आंखों में सवालों का समुंदर। उसके अंदर आत्मविश्वास था और उसकी आवाज में एक अजीब सी मजबूती। अम्मा, उठो ना, सूरज निकल आया है। बेटी, आज थोड़ा सिर भारी लग रहा है। शायद कल ज्यादा काम हो गया। काजल समझ गई थी, काम नहीं, भूख थका रही थी मां को। अम्मा, आज मैं पानी भर लाऊंगी, तुम आराम करो। इस झोपड़ी में कोई तिजोरी नहीं थी, लेकिन रिश्तों की दौलत भरपूर थी। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती हैं। मटका लेकर कुएं के पास काजल पहुंच जाती हैं। वहां कुएं पर 2 औरतें पानी भर रही होती हैं। तभी दोनों औरतें काजल के बारे में बात करती हैं। सरे काजल, तू स्कूल नहीं जाती क्या? मुझे पता नहीं कि इसका बाप नहीं है। अगर इसका बाप रहता तो ये भी स्कूल जाती। इस बेचारी को बाप का प्यार भी नहीं मिला। इसकी माँ विधवा हो गई। कहाँ से पढ़ाएगी अपनी बेटी को? दोनों औरतों की बातें सुनकर काजल उदास होकर वहां से चली जाती है। काजल घर आकर उन दोनों औरतें की बातें अपनी मां को बताती है। मां भी उसकी बातें सुनकर दुखी हो जाती है। बेटी, काश मैं तुझे अच्छे कपड़े, अच्छे भोजन, अच्छे स्कूल में पढ़ा पाती। अम्मा, आपने मुझे इस दुनिया में लाया और हर मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत दी मेरे लिए। वही सबसे बड़ी दौलत है। गरीबी अकेली नहीं आती, वह अपने साथ लोगों के ताने भी लाती है। अगले दिन जब शांति अपने आंगन में अनाज साफ कर रही थी, तभी उसकी पड़ोसन फुलन चाची आ जाती है। अरे शांति, अब लड़की बड़ी हो रही है, कब तक उसे ऐसे ही पालेगी? क्यों दीदी, आपको इतनी परेशानी क्यों हो रही है? बेटी मेरी है, मेरी मर्जी इसकी। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं कि उसकी शादी करनी है या नहीं। आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए, मेरी बेटी की नहीं। काजल का सपना था कि अच्छे स्कूल में पढ़े। काजल के पिताजी चाहते थे कि मेरी बेटी आगे चलकर इस घर का नाम रोशन करे और इस घर की गरीबी दूर करे, लेकिन लगता है भगवान को ये मंजूर नहीं था।
और एक दिन इसकी खुशियां ही छिन ली। रास्ते में काजल को एक स्कूल मिला। वहां सामने खड़ी होकर सोचने लगी। अगर पढ़ लिख जाऊं तो अम्मा को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अगले दिन शांति खेत में काम करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी। लोगों की भीड़ लगी, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। जैसे ही काजल को अपनी मां के बारे में खबर मिली, वो दौड़ती हुई खेतों में भागी। अम्मा, आंखें खोलो, मुझे डर लग रहा है। बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो। नहीं अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। काजल अपनी मां को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने साफ कहा, दवा चाहिए वरना हालात बिगड़ेंगे। दवा के लिए चाहिए थे पैसे, और पैसे शांति के पास कभी थे ही नहीं। अब रोने से कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। गांव का सबसे अमीर आदमी लाला हरिप्रसाद। उसका घर पक्का था, लेकिन दिल पत्थर का। गरीबों के लिए वह भगवान नहीं, शैतान था। उसी दिन काजल लाला जी के दरवाजे पर पैसे मांगने पहुंच जाती हैं। लाला जी, मेरी माँ बीमार है। तो मैं क्या करूं? मुझे कुछ पैसे चाहिए माँ की इलाज के लिए। अगर आप दे देते तो बहुत मेहरबानी होती। ओ, तो तुझे उधारी पैसे चाहिए, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलेगा? मेरी मेहनत और मेरी अकल। लाला पहली बार किसी गरीब लड़की की आंखों से नजरें चुरा लिया। ठीक है, मेरे घर का हिसाब रखेगी। गलती की तो अंजाम बुरा होगा। मुझे मंजूर है। यहीं से एक गरीब माँ की बेटी अपनी किस्मत बदलने चल पड़ती है। अगली सुबह काजल लाला हरिप्रसाद के घर पहुंची। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा और अंदर सन्नाटा, जैसे डर खुद पहरा दे रहा हो। काजल ने गहरी सांस ली। आज वह सिर्फ एक गरीब लड़की नहीं थी, आज वह एक चुनौती थी। तभी लाला काजल को अपने घर का काम समझाने लगते हैं। याद रख, मेरे घर में गलती की कोई जगह नहीं। गलती मैं नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई करेगा तो उसे छुपने नहीं दूंगी। लाला एक पल को चौंका, फिर हंस पड़ा। उसे लगा ये लड़की ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। काजल पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे अंकों की समझ थी। वह हर हिसाब दिमाग में जोड़ती, हर खर्च याद रखती। लाला जी,
ये लड़की तो बिना लिखे ही पूरा हिसाब बता देती है। अगर ये ज्यादा समझदार हो गई तो मेरे लिए खतरा बन जाएगी। इधर झोपड़ी में काजल की मां की हालत और खराब होती जा रही थी। बेटी, तू इतना थक जाती है, कहीं मेरे चक्कर में खुद टूट मत जाना। तू अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी जगह पे तुझे इस घर को संभालना पड़ रहा है। भगवान मुझसे और मेरी बेटी से किस जन्म का बदला ले रहे हैं। अम्मा, आप ठीक हो जाएं, बस यही मेरी ताकत है। उधर लाला के दिमाग में काजल के खिलाफ साजिश पनप रहा था, जैसे बाकी गांव वालों के साथ किया था। लेकिन लाला को डर था, गरीबों से नहीं, काजल की समझ से। उसने एक नई चाल चली। ऐसा कागज बनाओ कि ये लड़की खुद ही अपने घर से हाथ धो बैठे। लाला के कहने पर मुनीम ने फर्जी कागज बनवाया। कागज में लिखा था, कर्ज के बदले झोपड़ी लाला की हो जाएगी। अगली सुबह काजल लाला के घर जाती हैं तो लाला कागज पे दस्तखत करने को बोलता है। इसी पे काजल को थोड़ा शक होने लगता है। तेरी माँ के लिए दवा चाहिए था ना, बस यहाँ अंगूठा लगा दे, दवा अभी मिल जाएगी। लाला जी, एक सवाल पूछूं? पूछ। आप इतना डर क्यों रहे हैं? लाला का हाथ कांप गया। काजल ने कागज पढ़ लिया था। लाला को काजल की बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। लाला जी, जो कागज आपने बनवाया है, उसकी एक कॉपी सरपंच और तहसील में पहले ही जमा हो चुकी है। क्या क्या बक रही है तू? वही जो आप सुन रहे हैं। आप अकेले नहीं खेल रहे थे, मैं भी खेल रही थी इस गेम में। काजल मुस्कुराई। यह मुस्कान डर की नहीं थी, जीत की थी। इस कागज में मेरे जायदाद पर मेरी माँ का नाम लिखा है और आप दवा के नाम पर मेरी जायदाद हड़पना चाहते हैं। आपको क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? काजल ने लाला के करतूतों के बारे में सरपंच जी को बताई। अगले ही दिन सरपंच ने पंचायत बुलाया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पहली बार लाला कटघरे में था। हरिप्रसाद, तूने कागजों में धोखाधड़ी की है। ये लड़की झूठ बोल रही है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मेरी माँ की कसम। गांव में सन्नाटा छा गया। लाला, हरिप्रसाद, आज से तुझ पर जुर्माना और सजा दोनों होगा। जिस दिन गरीबों ने अमीर को डरते देखा, उसी दिन इंसाफ जिंदा हुआ। बेटी, तूने मेरी जान नहीं, मेरी इज्जत बचाई है। अम्मा,
अगर आप ना होती तो मैं कुछ भी ना होती। गांव वालों को पता चला काजल हर रात लाला के घर से लौटकर पढ़ाई करती थी। पढ़ाई सिर्फ किताब से नहीं, जिंदगी से भी होती है। गरीबी ने काजल को झुकाया नहीं, उसने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। जिसके पास पैसा नहीं, उसके पास अगर दिमाग और हिम्मत है तो वह सबसे अमीर है।